Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture. My lecture number is 119 and I am here for inter part 1 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 5 यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं. एंड इन दिस चैप्टर वी हैव बिगन द टॉपिक ऑफ द कैथोड रेज, जिसे हम दूसरे अल्फाज में आम अल्फाज में इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं. तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी, और उसके अलावा अब किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की जब डिस्कवरी हुई तो डिफरेंट साइंटिस्ट इस कोशिश में लग गए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन कैथोड रेस को, इन इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी किया जाए, इनकी प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड किया जाए. तो अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ये स्टडी किया गया था जे पेरिन और जे थॉमसन ने इन द ईयर्स 1895 एंड 1897 के जो कैथोड रेज हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज. क्यों ये डिस्कवर किया गया, यानी किस तरह से, क्या वजह थी कि उन्होंने नेगेटिव बिहेवियर शो किया था और ये नतीजा निकाला गया था कि दे आर नेगेटिवली चार्ज. उसके अलावा ये भी देखा गया कि जैसे ही गैस कंपोजिशन चेंज होती है विद इन द गैस डिस्चार्ज ट्यूब, वैसे ही फ्लोरेसेंस भी चेंज हो रही थी. हमने फ्लोरेसेंस डिफरेंट केसेस में स्टडी किया कि अगर सिर्फ सिंपली गैस प्रेजेंट है तो फ्लोरेसेंस ग्रीन कलर की है. अगर गैस की जगह पे एलुमिना प्रेजेंट है, गैस के साथ एलुमिना भी इंसर्ट किया गया है, तो फ्लोरेसेंस रेड कलर में कन्वर्ट हो गई. और अगर टिन स्टोन रखा गया है बीच में तो फ्लोरेसेंस येलो कलर में कन्वर्ट हो गई, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया था कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है, डिफरेंट मटीरियल्स, डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, तो उनकी वजह से डिफरेंट फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रही है थ्रू दिस कैथोड रेज. उसके अलावा एक और जब हम प्रॉपर्टी की बात करें तो कैथोड रेज के बारे में ये देखा गया था कि दे कास्ट अ शैडो, दे विल प्रोड्यूस अ शैडो. अगर कैथोड रेज जहाँ पे जा रहे हैं, मतलब अगर ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर ये कैथोड है, ये एनोड है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है. कैथोड रेज से कैथोड निकल रही हैं, तो कैथोड के निकलने के बाद अगर इनके दरमियान में यहाँ पे कोई चीज़ रख दी जाए तो दीज कैथोड रेज व्हेन दे विल स्ट्राइक इट विद इट दे विल प्रोड्यूस द शैडो ऑफ दिस ऑब्जेक्ट दैट इज़ प्रेजेंट इन देयर वे. जिस तरह से लाइट की प्रॉपर्टी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस माय हैंड या मार्कर के साथ लाइट रेज टकराती हैं तो नीचे मार्कर का शैडो प्रोड्यूस होता है. सिमिलरली जब इन कैथोड रेज के दरमियान में के सामने इनके रास्ते में अगर कोई चीज़ रखी गई है, कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो कैथोड रेज जब उससे टकराती हैं तो एट द ग्लास ट्यूब यहाँ पे उसका शैडो अपीयर हो जाता है. इससे हमें क्या पता चला कि दे ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन, मीन्स दीज कैथोड्स दे आर नॉट ट्रैवलिंग रैंडमली. ये जब भी इस कैथोड से एग्जिट करती हैं, यहाँ से एमिट होती हैं, यहाँ से निकल रही हैं, तो दे आर ऑलवेज ट्रैवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन. यही प्रॉपर्टी लाइट की भी है. आप बचपन में पढ़ते आए होंगे कि लाइट इसीलिए शैडो कास्ट करती है बिकॉज इट इज़ ट्रैवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन. अब स्ट्रेट लाइन की वजह से नाउ व्हेन इट इज़ स्ट्राइकिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट ओवर हेयर इट कैन नॉट चेंज इट्स पाथ. कि अब इसके रास्ते में अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो इट विल स्टार्ट चेंजिंग इट्स पाथ, तो इट विल strike over here with the object and it will stop. जबकि बाकी की जो कैथोड रेज हैं that are not striking, जिनके दरमियान में ये ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सिंपली यहाँ पे जाएंगे और गैस के डिस्चार्ज ट्यूब पे यहाँ पे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर देंगे. जबकि यहाँ पे क्योंकि ये रेस आगे नहीं जा सकी, अपने रास्ते को चेंज नहीं कर सकी, इसीलिए यहाँ पे भी उसी ऑब्जेक्ट के जैसा शैडो बन जाएगा. चाहे ऑब्जेक्ट की आप शेप चेंज कर लें तो आपको शैडो की शेप भी चेंज होती हुई मिलेगी. शैडो क्यों बनेगा? बिकॉज उतने पोर्शन में, जितने पोर्शन में ये ऑब्जेक्ट था, वहाँ की कैथोड रेस आगे ट्रैवल नहीं कर सकी. वो उस ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करके स्टॉप हो गई थी, वो मज़ीद आगे नहीं जा सकी, इसलिए उस ऑब्जेक्ट का शैडो पीछे ग्लास ट्यूब पे पड़ा. तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया था कि जिस तरह से लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और अगर उसके रास्ते में कोई चीज़ आ जाए तो वो शैडो प्रोड्यूस कर देती है, सिमिलरली ये कैथोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी. और अगर उनके रास्ते में किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाए तो इंस्टेड ऑफ चेंजिंग देयर पाथ दे विल स्ट्राइक विद इट एंड स्टॉप, और उस ऑब्जेक्ट का शैडो यहाँ पे पीछे आपको ग्लास ट्यूब पे नज़र आ जाएगा. दिस वॉज द थर्ड प्रॉपर्टी. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर इन रेस के रास्ते में यहाँ पे एक पैडल रख दिया जाए, पैडल मतलब मूवेबल जो व्हील है जिसका यहाँ पे एक्सेस है, ये इसको मूवेबल है. तो देखा क्या था कि जब ये इस पैडल के साथ आके टकराती थी
ये कैथोड रेज आई, इस गोल पैडल के साथ आकर टकराया। टकराने की वजह से दिस पैडल स्टार्टेड मूविंग, इट स्टार्टेड रोटेटिंग। इससे क्या अंदाज़ा लगाया गया था कि ये जो कैथोड रेज है दे हैव सम मोमेंटम, दे हैव सम एनर्जी इन दैम। और जब वो आके इस पैडल के साथ टकराई, उन्होंने अपनी एनर्जी, अपना मोमेंटम इस पैडल को दिया। बिकॉज ऑफ दैट दिस पैडल स्टार्टेड मूविंग। नाउ व्हेन यू पुट दिस सिमिलर पैडल इन द वे ऑफ अ लाइट, तो लाइट सिर्फ उससे टकरा के शेडो ही प्रोड्यूस कर सकती है, इस पैडल को मूव नहीं कर सकती। तो यहाँ पे डिफरेंस आया था कैथोड रेज और लाइट का, कि लाइट तो कैन नॉट मूव दिस पैडल बट दीज कैथोड रेज कैन मूव दिस पैडल। सो इससे ये अंदाज़ा हुआ था कि कैथोड रेज के अंदर कोई एनर्जी है, कोई मोमेंटम है जो कि ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द ट्रांसफ़र द पैडल स्टार्टेड मूविंग। तो इसकी वजह से ये पता लगाया, ये अंदाज़ा लगाया गया था कि हम जिनको कैथोड रेज़ का नाम दे रहे हैं, रेज़ मतलब वो सिर्फ पर्टिकुलर रेज़ हैं, वो रेज़ नहीं हैं, बल्कि दे आर सम पार्टिकल्स जिनका अपना कोई डेफिनेट मास होगा, जिनका अपना वेलोसिटी है, तभी तो ये अपना मोमेंटम इजीली इस पैडल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अदरवाइज़ लाइट की तरह के उसके अंदर मोमेंटम नहीं है, तो वो तो ड्राइव नहीं कर सकती, वो तो मूव नहीं कर सकती है पैडल को। सो दे सेड दैट के कैथोड रेज खाली रेज नहीं है, बल्कि दे आर सम टाइनी पार्टिकल्स जिनका अपना एक मोमेंटम है, जिनका अपना मास है, वॉल्यूम है, वेलोसिटी है। यहाँ तक हो गया। पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी दे आर नेगेटिवली चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर इनके रास्ते में कोई चीज़ रख दी जाए तो उस चीज़ के हिसाब से अपने फ्लोरेसेंस को चेंज कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमने स्टडी की कि दे प्रोड्यूस शैडो। फोर्थ प्रॉपर्टी कि इन्होंने इस पैडल को मूव किया, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि दे आर नॉट रेज, दे आर सम पार्टिकल्स। देन देर इज़ अनदर प्रॉपर्टी कि जो कैथोड रेज हैं दे कैन प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक ऑन एनोड पार्टिकुलरली विद लार्ज एटॉमिक मास। यानी कि अगर हम यहाँ पे एनोड को चेंज करके लार्ज एटॉमिक मास का एनोड प्लेट रख दें, तो उसकी वजह से कैथोड रेज जो यहाँ से ट्रैवल करेंगी दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दी एक्स रेज। एक्स रेज आर द स्पेशल रेज। कैथोड रेज दे ऑल्सो प्रोड्यूस हीट व्हेन दे फॉल ऑन सम मैटर। एग्जाम्पल उन्होंने क्या की थी कि जो कैथोड रेज हैं जो कि कॉनकेव कैथोड से निकले, और जब उनको किसी प्लैटिनम फॉयल के ऊपर रखा गया तो इट बिगेन टू फ्लो। इससे ये पता चला था कि कैथोड रेज के अंदर भी अपनी एक एनर्जी है जो कि ये जिससे स्ट्राइक करती हैं उसको ट्रांसफ़र करते हैं। इसकी स्टडी किस तरह से हुई थी कि जो कैथोड है उसकी शेप चेंज करके कनकेव रख दी गई थी, और यहाँ पे आगे प्लेटिनियम की फॉयल रखी गई थी। तो कनकेव की वजह से इसकी डायरेक्शन किसी एक पॉइंट पे फोकस थी, कनकेव होने की वजह से, बिकॉज वो 90 डिग्री के एंगल से निकल रही हैं। तो इन सब की जितनी भी कैथोड की रेस थी उनकी एक पॉइंट पे फिक्स थी सारी डायरेक्शन। तो पॉइंट पे फिक्स होने की वजह से देखा गया था कि थोड़े ही टाइम में जो प्लेटिनियम फॉयल यहाँ पे रखी गई है वो ग्लो करना स्टार्ट कर दी, जिससे ये पता चला कि दीज रेज हैव सम हीट। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि साइंटिस्ट जो थे वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना शुरू हो गए थे। कुछ एक्सपेरिमेंट्स सक्सेसफुल थे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स फेल्ड थे। हम यहाँ पे उन एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से नए नए प्रॉपर्टीज़ डिस्कवर हो रही थी इन कैथोड की। जिस तरह से ये प्रॉपर्टी डिस्कवर हुई कि ये शैडो प्रोड्यूस करती हैं, ये हीट इनके पास है, इनके पास मोमेंटम है, ये डिफरेंट फ्लोरेसेंस को प्रोड्यूस करती हैं। उसके अलावा दिस कैथोड रेज दे कैन आयनाइज गैस, मतलब कि जब ये गैस के पार्टिकल्स में से गुजर रही थी, ये गैस के पार्टिकल्स न्यूट्रल हैं, लेकिन जब ये कैथोड रेज इनके ऊपर से पास हुई तो इनके पास होने की वजह से ये गैस के पार्टिकल दे ब्रोक डाउन इनटू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आयंस। तो इसका मतलब है कि ये कैथोड रेज दे कैन आयोनाइज अ गैस, उसको आयन में ब्रेक कर देती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में ब्रेक कर सकती हैं। They can cause a chemical change also because they have a reducing effect. reducing effect है, ये reduce कर सकती हैं, किसी चीज़ में absorb हो जाए उसको reduce कर सकती हैं। तो इसका मतलब है जब reduce करेंगे तो ये chemical effect, chemical change भी लेके आ सकती हैं। उसके अलावा द कैथोड रेज दे कैन पास थ्रू वेरी थिन मेटल फॉयल। अगर आप इनके रास्ते में बहुत थिन फॉयल रख दें, लाइक एल्यूमिनियम फॉयल रख दें या गोल्ड की फॉयल रख दें, तो दे कैन इजीली पास थ्रू। पहले तो हमने देखा था कि अगर दरमियान में कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दें तो दे विल स्टॉप एंड दे विल प्रोड्यूस अ शेडो, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम कोई फॉयल रखें जो कि बहुत थिन है तो दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी शेडो, इंस्टेड दे कैन इजीली पास थ्रू दैट फॉयल। उसके अलावा एक और है चार्ज टू मास रेशो।
इसका अंदाज़ा लगाया गया था, इनके चार्ज टू मास रेशो निकाली गई थी और उससे सबसे पहले ये अंदाज़ा लगाया गया कि इनकी चार्ज टू मास रेशो जो है दे सिंपली इट इज़ इक्वल टू दी चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे जे थॉमसन ने कंक्लूड किया था अपने एक्सपेरिमेंट से कि ये जो कैथोड रेज हैं दे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि यहाँ से जो कैथोड से रेज निकल रही हैं असल में अगर हम इनको फोकस करके देखें ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें हम कहते हैं, जो कि इन रेज की सूरत में ट्रैवल कर रही हैं, कैथोड से निकल रही हैं और ट्रैवल कर रही हैं। तो स्टोनी ने इन पार्टिकल्स को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था और ये डिस्कवर किया था, लेकिन उन्होंने इनको कोई नाम नहीं था दिया, उन्होंने ये कहा था कि दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। लेकिन स्टोनी फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने इनको प्रॉपर एक नेम दिया था, कैथोड रेज। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम कैथोड रेज ही कॉल्ड देम एज इलेक्ट्रॉन्स। एंड थॉमसन ही ऑल्सो डिटरमाइंड देयर चार्ज टू मास रेशो। इसको हम चार्ज शो करते हैं ई के साथ एंड एम यानी मास, तो इसे हम कहते हैं चार्ज टू मास रेशो, जो कि जे थॉमसन ने जब इसको डिस्कवर किया, इसको स्टडी किया था, इनके चार्ज टू मास रेशो को कैथोड रेज के और इलेक्ट्रॉन्स के सेपरेटली। मतलब इलेक्ट्रॉन उस वक्त उनको नहीं था अंदाज़ा कि यही कैथोड रेज हैं, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज को सेपरेटली स्टडी किया और देखा दोनों के तो चार्ज टू मास रेशो सिमिलर हैं। और उन्होंने ये भी अंदाज़ा लगाया कि आप उस गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर चाहे जो सी भी गैस फिलअप कर लें, सब की चार्ज टू मास रेशो सब के कैथोड रेज की सेम आती हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया था कि तमाम के तमाम जो एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके जितने भी एटम्स हैं, सब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन का नंबर डिफरेंट हो सकता है बट दे आर सेम, देयर प्रॉपर्टीज़ आर सेम, दीज पार्टिकल्स आर सेम। So these were the properties of cathode rays and how they were discovered. तो ये था मेरा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई हो। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।